हेलो दोस्तों, ये समान विज्ञान का वीडियो है जिसमें 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए लिए गए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है? आंसर है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है? आंसर दूरी की। एम्पियर मात्रक है? आंसर विद्युत धारा का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। इस तरह के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखें। आंसर है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का नहीं। पार्शिक इकाई है? आंसर दूरी की। ल्यूमेन किसका मात्रक है? आंसर ज्योति फ्लक्स का। पास्कल इकाई है? आंसर दाब की। कैंडिला मात्रक है? आंसर ज्योति तीव्रता का। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है? आंसर है न्यूटन मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? इस तरह के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका आंसर है बल एवं दाब। अदिश राशि है? सही आंसर है ऊर्जा, जो अदिश राशि है। निम्नलिखित में सदिश राशि है? आंसर वेग सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? आंसर है द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की गति या त्वरण होती है? सही उत्तर समान त्वरण होता है। शून्य में गिरने वाली कोई भी वस्तु समान त्वरण से शून्य में गिरती है। जब 2 केजी वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण होगा? आंसर 25 मीटर सेकेंड। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है सही उत्तर है, यानी आंसर न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। रॉकेट खाली स्पेस के सिद्धांत पर कार्य करता है? सही उत्तर है कि रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अश्व यदि एकाएक अचानक प्रारंभ कर दें तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है? आंसर है विश्राम जड़त्व। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सही उत्तर है, यानी आंसर है कि न्यूटन का पहला नियम के द्वारा समझाया जा सकता है, जो जड़त्व का नियम है। बल का गुणनफल है? आंसर है कि द्रव्यमान और त्वरण का। शरीर का वजन पूछा जाता है कि शरीर का वजन केंद्र पर ज्यादा है या ध्रुवों पर ज्यादा है, तो इसका आंसर है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार बहुत ही कम होता है, सबसे ज्यादा कम केंद्र पर ही होता है और ध्रुवों पर अधिक। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? आंसर 100 न्यूटन। पृथ्वी का 1/6 भाग चंद्रमा पे होता है, ये बात को ध्यान रखें। जैसे 600n डिवाइड बाय 1/6
चंद्रमा पर होगा। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? आंसर 3 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन होता है। 9.8। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि आंसर है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। वहां पे गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण ही ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वजन है। हमने ऊपर में भी बताया कि 1 किलो राशि का वजन 9.8 न्यूटन है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। आंसर है टॉर्क। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? आंसर है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर है उतना ही रहेगा, न ज्यादा होगा न कम होगा, उतना ही रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि आंसर है कि पानी जमने पर फैलता है, इसी कारण से बोतल टूट जाती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि आंसर है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। घर्षण ही नहीं होगा तो फिर चलना मुश्किल होगा ही। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज आंसर है कि थोड़ा ऊपर आएगा। कोई भी जहाज नदी तल से समुद्र में जाता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र में खारा पानी होने के कारण उसका घनत्व ज्यादा है, इसी कारण उड़ जाता है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? आंसर है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। आंसर है घनत्व। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? आंसर है 1/10। 1/10 यानी कि 1 भाग ऊपर और 9 भाग पानी के अंदर बर्फ रहता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि आंसर है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, यही कारण चिपक जाते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। आंसर है कि वायु दाब में कमी के कारण, यानी हम जितने हाइट पे जाएंगे वायु दाब कम होने लगता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? आंसर है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है
अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता है, यही कारण है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, आंसर है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगा, आंसर है कि तूफानी होगा। वायुमंडलीय दाब यानी बैरोमीटर जिसको करते हैं, उसका गिरावट होने के कारण तूफान का संकेत होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, आंसर अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि, आंसर है वायु दाब घट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है, आंसर है नाभिकीय संलयन। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे हैं। ऐसे तो इसमें सारे क्वेश्चन जितने हैं सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, पर ये सब जो क्वेश्चन है ना कई बार पूछे हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, आंसर है स्थिज ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है, आंसर है स्थिज ऊर्जा। ऐसे पदार्थों में स्थिज ऊर्जा पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गति ऊर्जा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी बोलता है कि गतिज ऊर्जा नहीं है, तो यहाँ पे आंसर है कि खींची हुई धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, आंसर चौगुनी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, आंसर है ऊर्जा संरक्षण का नियम। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, आंसर है वह झुकता है ताकि गुरुत्वाकेंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, आंसर है अपकेंद्रीय बल। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो, आंसर उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। द्रव्यमान जो आकार होता है वो आकार नहीं बदलता है, उसका भार बदल जाते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस पड़ता है, आंसर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो भार अधिक महसूस होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, आंसर है त्वरण के साथ नीचे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, आंसर है 1/6। लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड है, आंसर है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, जितना लंबा होगा उसी के ऊपर वो टाइम पीरियड निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, आंसर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे
इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? आंसर है कि 2% बढ़ जाएगा। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। आंसर है पवासो अनुपात कहते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। आंसर है सतही तनाव के कारण गोल होती है। तेल दीप की बत्ती में तेल खाली स्पेस के कारण ऊपर उठता है। आंसर है केशिका क्रिया के कारण तेल में बत्ती जो होती है ढिबरी या लालटेन में ऊपर की ओर उठती है। श्यानता की इकाई है। आंसर क्वाइज। उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। आंसर है आर्किमिडीज। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। आंसर है ग्रीक देश से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। आंसर है अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ कौन सी एक तरंग का उपयोग करता है? आंसर है प्रासरव तरंगे। प्रासरव तरंगे के कारण ही चमगादड़ दिन में भी उड़ पाता है। हालांकि दिन में उसे दिखता नहीं है, वो अपनी एक बार आवाज लगाती है और उससे वो पता करता है कि आगे में क्या चीज रखी हुई है और कितना बड़ा रखी हुई है। प्रासरव में ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। आंसर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि तरंगे हैं। आंसर है लंबवत। सरव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? आंसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। आंसर 332 मीटर सेकंड। दाब से कोई प्रभाव ध्वनि पर नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। आंसर इस्पात में। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। आंसर 332 मीटर सेकंड। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? आंसर किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल से। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। आंसर है केवल ध्वनि गुणवत्ता से। एक जेट वायुयान 3 मार्च से वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? आंसर है 664 मीटर सेकंड। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। आंसर है ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि यानी इको उत्पन्न करते हैं? आंसर परावर्तन के कारण। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। आंसर है नौसंचालकों द्वारा।
किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? आंसर है डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? आंसर है डॉपलर प्रभाव के कारण। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है? आंसर है 310। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस पर। न्यूनतम संभव ताप है? आंसर है -200 डिग्री सेल्सियस। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है फ़ारेनहाइट में? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है? आंसर 37 डिग्री सेल्सियस। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि? आंसर है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचलन क्या कहलाता है? आंसर है संवहन। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? आंसर है पारा। समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके दुगना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है? आंसर है दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि? आंसर सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। न्यूनतम तापमानों का योग होता है? आंसर अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि? आंसर वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? आंसर ऊर्ध्वपातन। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपर्युक्त कारण क्या है? आंसर पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है? आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? आंसर ऊर्जा संरक्षण का। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? आंसर अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? आंसर तरंग एवं कण दोनों के समान।